आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भौहों के बाल मुंडाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र प्रजा है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वह ये है, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरन, चिकारा, मृग, जंगली बकरी, साबर, नीलगाय और बनेली भेड़। अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या चिरे खुर वालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खरगोश और शापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर सूअर, जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना और न इनकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तहमास, जल कुक्कट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुघू, धनेश, गिद्ध, हाड़गिल, सारस, भांति भांति के बगुले, हुदहुद और चमगादड़ और जितने रेंगने वाले जंतु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है, वे खाए न जाए, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना, उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो या किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र प्रजा है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ न ले जा सके, तो उसे बेचकर रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहाँ गाय, बैल या भेड़ बकरी या दाख मधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरे जी चाहे उसे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना, और अपने फाटकों के भीतर के लेविया को छोड़ न देना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश न होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई नीच भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि हमारे परमेश्वर वो है जिन्होंने हमें विशेष लोग होने के लिए चुन लिया है। एक विशेष खजाना, एक विशेष पसंद जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अत्यंत मूल्यवान वस्तु, बड़े मूल्य की वस्तु एक व्यक्ति और केवल उनके लिए। कई अनुवाद, दूसरे अनुवाद में लिखा है कि उनका विशेष खजाना, उनका अपना विशेष खजाना, उनका पसंदीदा निजी खजाना, उनकी बेशकीमती संपत्ति, विशेष रूप से उनके स्वामित्व में और अपना अनोखा खजाना। तो आप परमेश्वर की अनन्य संपत्ति है। क्या यह दुर्घटनावश हुआ? नहीं,
उसने जानबूझकर आपको अपना खजाना बनाने के लिए, विशेष लोग बनाने के लिए चुना है। आज इस शब्द पर विचार करें कि उसकी अनमोल संपत्ति आप है। आपको एहसास होगा कि आप परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं। इस अध्याय में हमने 5 आशीष देखे कि लिखा है, और जो कुछ भी तुम्हारा मन चाहे उसे मोल लेने के लिए तुम धन खर्च करोगे, चाहे वह बछड़ों के लिए अच्छा हो या भेड़ के लिए अच्छा हो, या दाख मधु के लिए अच्छा हो या शहद के लिए अच्छा हो, या जो कुछ तुम्हें पसंद हो उसके लिए अच्छा हो, और वहाँ तुम और तुम्हारे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसे खाने का आनंद लो। तो ये जो 5 आशीषें हैं जो हम यहोवा परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उसे अपने जीवन में प्रसन्न करते हैं। बछड़े की जो आशीष है, सबसे पहले हम बैल या बछड़ा देखते हैं। ये पुराने नियम में इस्राएलियों के लिए काम करने वाला एक जानवर था। ये हमारी किसी चीज़, हमारी आजीविका, हमारे आश्रय, हमारे वित्तीय स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। लोगों ने काम किया और वे लोग अमीर हो गए। दूसरा, मेमने का आशीष। यह भोजन और वस्त्र दोनों का स्रोत था। ये हमारी ज़रूरतों का प्रतिनिधित्व करता है। परमेश्वर हमें हमारी ज़रूरतें पूरी किए बिना कभी भी जीने की अनुमति नहीं देंगे। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। जैसे कि फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय में लिखा है, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपने महिमामयी धन के अनुसार तुम्हारी सब घटियों को पूरा करेगा। तीसरी आशीष जो है वहाँ पे मदिरा की आशीष के बारे में है। यह आनंद का प्रतीक है जो आत्मा के फल से प्रभावित होता है। परमेश्वर हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चौथा, उपचार का आशीष। तीव्र पेय का उपयोग उपचार के लिए किया जाता था। यह हमारे जीवन में परमेश्वर की उपचार शक्ति की एक तस्वीर है। किसी के पास यीशु से अधिक शक्ति नहीं है और वह कल, आज और हमेशा के लिए हमारे उपचार का परमेश्वर है। पांचवा, हमारी आत्मा जो चाहे उसका आशीष। परमेश्वर आपको आपके मन की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यूहन्ना की पत्री के 10वें अध्याय में 10वें वचन में लिखा है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के सिवा किसी और प्रयोजन से नहीं आता। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। और इफिसियों की पत्री के 3 अध्याय में 20वें वचन में लिखा है कि अब हम अपने अंदर काम करने वाली शक्ति के अनुसार जितना हम मांगते हैं या कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम है। तो हमारे जीवन के लिए क्या सबक होगा? ये आशीष किस लिए है? ये आशीष उन लोगों के लिए है जो यहोवा परमेश्वर को दशमांश देते हैं। ये आशीष इतने प्रचुर है कि हमारे पास इन्हें शामिल करने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं होगी। ये आशीष कुछ लाभों के लिए है, जैसे कि सुसमाचार के सेवकों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए जो हमारे देश के अन्य हिस्सों में, विदेशों में है, विदेशी सहायता के लिए, विदेशियों के लिए है, अनाथों की मदद करने के लिए है और विधवाओं के लिए है। विधवाओं और अनाथों के संकट में उनकी सुधि लेना और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना परमेश्वर अर्थात पिता के समक्ष शुद्ध और पवित्र धर्मपरायणता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।